वेलकम बैक डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 8। दिस इज़ योर एसएसटी क्लास। जैसे कि हम लोग चैप्टर 2 हिस्ट्री का चैप्टर 2 वाइसरॉय ऑफ इंडिया रीडिंग कर रहे थे, जिसमें हम कुछ वाइसरॉय के बारे में डिस्कस कर चुके थे। अब हम स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं जहाँ से हमने कल छोड़ा था। तो यहाँ से दिया है लॉर्ड नॉर्थ बुक। तो इनका जो टाइम दे रखा है यहाँ पे, वो कितने टाइम तक वाइसरॉय ऑफ इंडिया रहे, 1872 टू 1876। 1872 से लेकर 1876 तक वो वाइसरॉय रहे। तो इनके शासनकाल में क्या क्या हुआ वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। विजिट ऑफ प्रिंस ऑफ वेल्स इन 1875। 1875 में प्रिंस ऑफ वेल्स की यात्रा, वो भी तभी हुई थी, तब ये वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे, वाइसरॉय थे इंडिया के। नेक्स्ट है ट्रेल ऑफ गायकवाड़ ऑफ बड़ौदा। बड़ौदा के गायकवाड़ की राह, ट्रेल मीन्स राह। नेक्स्ट है कूका मूवमेंट इन पंजाब। और जो कूका आंदोलन है वो पंजाब में हुआ था जब ये हमारे यहाँ के वाइसरॉय थे, लॉर्ड नॉर्थ बुक। नेक्स्ट है हमारा लॉर्ड लाइटन। इनका टाइम पीरियड दे रखा है 1876 से लेकर 1880 तक ये हमारे यहाँ के वाइसरॉय रहे। ही ऑल्सो कॉल्ड एज द वाइसरॉय ऑफ रिवर्स करेक्टर। वाइसरॉय ऑफ रिवर्स करेक्टर, रिवर्स मीन्स उल्टा, उन्हें उल्टे चरित्रों का वाइसरॉय भी कहा जाता है। नेक्स्ट है इनके टाइम पे जो भी इंसिडेंट्स हुए, पास हुए, जो लॉ पास हुए, जो एक्ट बने, उन सब के बारे में हम बात कर रहे हैं, सभी के जो भी वाइसरॉय रहे हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट दिया पास द इनफेमस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 पास हुआ था जब ये हमारे यहाँ के वाइसरॉय थे, लॉर्ड लाइटन। नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है रॉयल टाइटल्स एक्ट इन 1876। क्वीन विक्टोरिया अज्यूमिंग द टाइटल ऑफ केसरी हिंद। रॉयल टाइटल एक्ट, रॉयल टाइटल एक्ट 1876 में पास हुआ था, जिसमें क्वीन विक्टोरिया ने केसरी हिंद के टाइटल को अपनाया था। नेक्स्ट पॉइंट है द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ऑफ 1878। जैसे कि मैंने पहले भी इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, ये पास हुआ था, ये एक्ट चला था 1878, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। नेक्स्ट है द आर्म्स एक्ट ऑफ 1878। आर्म्स हथियारों का अधिनियम 1878। और जब ये हमारे यहाँ के लॉर्ड लाइटन जो वाइसरॉय थे, तो यहाँ पर सेकेंड अफ़गान वॉर भी हुई थी 1878 से लेकर 1880 तक के टाइम में सेकेंड वॉर चला था अफ़गान में। अब आते हैं लॉर्ड रिपन। रिपेल ऑफ द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इन 1891। जो प्रेस एक्ट पास हुआ था 1878 में, उस पर दोबारा से विचार किया गया कि उसे पास किया गया वो एक्ट ठीक है, उसे चलाया जाए या फिर उसे रोका जाए। ये सारी चीज़ें इन्होंने सोची जब ये वाइसरॉय बने। द फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट इन 1881 टू इम्प्रूव लेबर कंडीशन। और जो फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट, पहला कारखाना अधिनियम 1831 में पारित हुआ था, वो भी श्रमिक जो लेबर होते हैं उनकी दशा को सुधारने के लिए, उनकी कंडीशन को बेटर करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट दिया है कंटिन्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन। वित्तीय विकेंद्रीकरण की निरंतरता, जो भी कंटिन्यू चलता रहा फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है गवर्नमेंट रिजोल्यूशन ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन 1882। 1882 में स्थानीय
स्वशासन का सरकारी संकल्प। अब हमारे लॉर्ड रायपन के बाद में जो गवर्नर जनरल बने वो थे लॉर्ड डफरिन। इन्होंने क्या क्या हुआ इनके टाइम पर, इन्होंने क्या क्या किया, तो तब ये हमारे यहाँ के वाइसरॉय थे। तो इनका पहला तो टाइम देखते हैं हम लोग 1884 टू 1888, तो 4 साल तक ये वाइसरॉय रहे, जिसमें जब ये वाइसरॉय थे तो द थर्ड बर्मीज वॉर इन 1885 टू 1886 बर्मीज वॉर चल रहा था। 1885 से लेकर 1886 तक वो हुआ। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। फिर इनके बाद जो वाइसरॉय रहे वो थे लॉर्ड लैंडोनी 1888 टू 94, जो कि 6 साल तक वाइसरॉय रहे। सेकंड फैक्ट्री एक्ट ऑफ 1891 ग्रांटेड अ वीकली हॉलीडे। फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट हमने कहाँ पे पढ़ा था? लॉर्ड रपेन के टाइम में। अब हमारा सेकंड फैक्ट्री एक्ट पास हुआ जिसमें इन्होंने एक वीकली हॉलीडे, साप्ताहिक छुट्टी को रखा। नेक्स्ट है कैटेगराइजेशन ऑफ सिविल सर्विसेज इनटू इंपीरियल प्रोविजनल एंड सबऑर्डिनेट इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1892 वाज पास्ड। इंपीरियल पेशेवर प्रोविजनल मीन्स होता है अनंतिम, और अधीनस्थ में सिविल सेवाओं का वर्गीकरण, उनका कैटेगराइज किया गया उन चीज़ों को। नेक्स्ट दिया है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1882 वाज पास्ड। इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 का पास किया गया। सेटिंग अप ऑफ दुरंत कमीशन इन 1893 to define the Durand line between India and Afghanistan. दुरंत कमीशन की स्थापना की गई 1893 में। किस चीज़ के लिए? भारत और अफ़गानिस्तान के बीच जो दुरंत लाइन को शो करने के लिए, जो कि अब जो है नाउ बिटवीन पाकिस्तान एंड अफ़गानिस्तान के बीच में जो लाइन है वो दुरंत लाइन को शो करने के लिए। इसके बाद जो हमारे वाइसरॉय रहे हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी हम यहीं पर इसे रोकते हैं, आपका नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।